स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एईएस स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना लिखना बोलना सीख जाए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे और साथ ही में उस स्टोरी का जो भी वर्ड होंगे उन सभी वर्डों का उच्चारण को लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम स्टोरी को पढ़ेंगे, लिख कर बताएंगे, उस तरीके से आप भी देख देख कर पढ़ते जाइएगा, क्योंकि जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आपको सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। ओके, तो जिस तरीके से मैं लिखते जाऊंगा उस तरीके से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि टॉपिक क्या है, द ओल्ड किंग सीक्रेट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए टॉपिक का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। देखिए द, इसे हम लोग पढ़ते हैं द, दे या थे नहीं पढ़ना है। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं हम लोग ओल्ड। ओके, और इसे पढ़ते हैं हम लोग किंग, है ना, और इसे पढ़ते हैं सीक्रेट। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो द ही लिखेंगे, और ओल्ड मतलब होता है पुराना। ठीक है, और किंग मतलब होता है राजा, और सीक्रेट मतलब होता है रहस्य, है ना। तो अब इन सभी का मतलब समझ गए, यानी कि द ओल्ड किंग सीक्रेट यानी कि पुराने राजा का रहस्य। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, THERE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसे हम लोग पढ़ते हैं देयर। वॉज, इसे वॉज नहीं पढ़ना है, वॉज पढ़ेंगे वंस। ठीक है, वंस एंड ओल्ड। देखिए एन का प्रयोग तभी किया जाता है जब देखिए यहाँ पर ओल्ड में सबसे पहले क्या है, वोवेल है, ओ साउंड। इसे यानी कि किसी भी शब्द का पहला अक्षर वोवेल रहता है तो उसके पहले क्या एन का प्रयोग है। ठीक है, उसे पढ़ते हैं हम लोग किंग। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए देयर मतलब होता है वहाँ, लेकिन यहाँ पर उसका मतलब वहाँ नहीं होगा। वॉज मतलब होता है था। ठीक है, वंस मतलब होता है एक बार। ओके, एन मतलब होता है एक, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा या पुराना बोल सकते हैं। ठीक है, किंग मतलब राजा। ओके, तो अब इन सभी का मतलब समझिए पूरा क्या होगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। क्या है, देयर वॉज वंस एन ओल्ड किंग, यानी कि एक बार की बात है, या एक बार एक पुराना या बूढ़ा राजा था। ठीक है, यानी कि एक बार एक बूढ़ा राजा था। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ उसको समझते हैं। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से समझिए। ही हैड नो, ही हैड नो सन, इसे हम लोग सोन नहीं पढ़ते हैं, ओ का वचन यहाँ पर अ होता है। ठीक है, टू वी किंग व्हेन ही डेड। ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए क्या हो। ही मतलब होता है वह, हैड मतलब पास था। ठीक है, और नो मतलब नहीं, सन मतलब होता है बेटा, टू मतलब को, बी मतलब होना, किंग मतलब राजा, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, डेड मतलब मरा। ठीक है, मर जाना होता है, मर गया होगा यहाँ पर, क्योंकि पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझिए इसे अच्छी तरह से। क्या लिखा हुआ है, ही हैड नो सन, यानी कि उसके पास कोई बेटा नहीं था। ठीक है, टू बी किंग यानी कि राजा बनने के लिए, व्हेन ही डेड यानी कि जब वह मर जाएगा तो उसके पास कोई बेटा नहीं था राजा बनने के लिए। ठीक है, यानी कि जब वो मर गया तो उसके पास कोई भी बेटा नहीं था जो कि राजा बन सके, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ। आगे लिखा हुआ हिज पीपुल वर वेरी वरीड। ठीक है,
यानी कि इसका मतलब क्या होगा समझिए। इज मतलब उसके, पीपुल मतलब लोग, वेयर मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, वरीड मतलब चिंतित। ओके, यानी कि इसका मतलब समझिए क्या होगा। हिज पीपुल वर वेरी वरीड, यानी कि उसके लोग जो है बहुत चिंतित थे। ठीक है, तो आगे समझिए क्या क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, हु विल बी द नेक्स्ट किंग दे आस्क्ड। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए। वो मतलब होता है कौन, विल मतलब इच्छा होता है। ठीक है, यहाँ पर इसका आगे की फ्यूचर में इसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, भी मतलब होता है होना। दागा का मीनिंग होता है नेक्स्ट, मतलब होता है अगला। ठीक है, किंग मतलब राजा, दे मतलब वे लोग, आस्क मतलब पूछे। ओके, अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। हु विल बी द नेक्स्ट किंग, यानी कि अगला राजा कौन होगा। दे आस्क, यानी कि वे लोग पूछे। ठीक है, यानी कि अगला राजा कौन होगा, उनके लोग जो है, उनके शासक सब जो है पूछे प्रजा लोग। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। बट, इसे बूट नहीं पढ़ना है, यू का चलन होता है। ठीक है, बिफोर द किंग डेड ही रिवील्ड। ठीक है, रिवील या ए बोल सकते हैं सीक्रेट, है ना। अब इन सभी का मतलब समझिए क्या होगा। बट मतलब लेकिन। ठीक है, बिफोर मतलब पहले, द का मीनिंग होता है किंग मतलब होता है राज। ठीक है, डेड मतलब मर गया। ठीक है, ही मतलब वह। ठीक है, रिबिल्ड मतलब होता है क्या कह सकते हैं, रिबिल्ड मतलब हो जाएगा दिखाया गया। ठीक है, दिखाया गया। ये मतलब होता है एक, सीक्रेट मतलब रहस्य, ये मतलब सॉरी, पहले इतना ही समझ लेते हैं। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो लिखा हुआ है बट लेकिन, बिफोर द किंग डेड, यानी कि राजा के मरने से पहले, लेकिन राजा के मरने से पहले ही रिवील्ड अ सीक्रेट, यानी कि उसने एक रहस्य को दिखाया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हिज ओनली, हिज ओनली डॉटर द प्रिंसेस, प्रिंसेस हैड ए चाइल्ड। ये मतलब उसकी, ओनली मतलब मात्र, या सिर्फ बोल सकते हैं। डॉटर मतलब बेटी, द का मीनिंग होता है प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, राजकुमारी। हैड मतलब थी, ये मतलब एक, इसके पास थी समझ सकते हैं, पास। एक मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। हिज ओनली डॉटर, यानी कि उसकी एकमात्र बेटी थी, द प्रिंसेस जो कि राजकुमारी थी, हैड ए चाइल्ड जिसके पास एक बच्ची थी या बच्चा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है उसे समझते हैं। तो आगे क्या है, इन सीक्रेट, सीक्रेट सी मैरिड एन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मैन एंड दे हैड ए सन। ठीक है,
अब इसका मतलब क्या होगा समझिए। देखिए क्या लिखा, इन इन मतलब होता है में, ओके, और सीक्रेट मतलब रहस्य, सी मतलब हुआ, और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। मैरिड मतलब शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा बोल सकते हैं, इसका शादी हो गया हुआ। एंड मतलब एक, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक है, मैन मतलब आदमी, एंड मतलब और, दे मतलब वे लोग, हेड मतलब पास था, ये मतलब एक, सन मतलब बेटा, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। इन सीक्रेट यानी कि रहस्य में, सी मैरिड एंड ऑर्डिनरी मैन, यानी कि वह एक साधारण आदमी से, यानी कि उसका शादी एक साधारण आदमी से हो चुका था, ठीक है, हो गया था। एंड एंड और दे हैड ए सन, और उसके पास एक बेटा था, यानी कि उस रहस्य में था कि उसकी एक बेटी है जो शादीशुदा है एक साधारण व्यक्ति के साथ, आदमी के साथ, और वह और उसके पास एक बेटा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है सम, इसे हम सम नहीं पढ़ते हैं, वो का कारण अ होता है क्योंकि यहाँ पर भौगोल का खेल है, ठीक है। पीपुल, पीपुल सेड हर हस्बैंड, ठीक है, हर हस्बैंड was an artist and some people, अब इसका मतलब समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। तो some मतलब होता है कुछ, people मतलब लोग, फिर मतलब कहे, और मतलब उसके, हस्बैंड मतलब पति, was मतलब था, एंड मतलब एक, आर्टिस्ट मतलब कलाकार, एंड मतलब और, सब मतलब कुछ, पीपल यानी कि लोग, ठीक है। यानी कि इसका मतलब समझिए क्या होगा। सम पीपुल सेड हर हस्बैंड वॉज एन आर्टिस्ट, यानी कि कुछ लोग कहते हैं, ठीक है, कहते थे कि उसके जो है पति क्या एक कलाकार थे। एंड और सम पीपुल और कुछ लोग सेड ही वॉज ए म्यूजिशियन, ठीक है, बट हिज आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़े। तो शेर मतलब होगा कहा, ये मतलब वह मतलब था, ये मतलब एक, म्यूजिशियन मतलब संगीतकार, ठीक है, और बट मतलब लेकिन, इन मतलब उसके, आइडेंटिफाई मतलब पहचान, ओके। अब इसका मतलब समझिए क्या होगा। सेड ही, यानी कि कुछ लोग कहे कि ही वॉज ए म्यूजिशियन, यानी कुछ लोग कहते थे कि वो एक कलाकार है, और कुछ लोग कहते थे कि एक वह एक क्या बोलते हैं संगीतकार है, ठीक है, संगीतकार थे। बट लेकिन हिज आइडेंटिटी, लेकिन उसका उनका पहचान, वो आगे बढ़ते क्या, वॉज ए मिस्ट्री, ठीक है, एंड nobody knew about their secret son, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा वो समझिए, ठीक है। तो देखिए वॉज मतलब हो जाएगा था, ये मतलब एक, मिस्ट्री मतलब रहस्य, एंड मतलब और, बट नो बड़ी मतलब कोई नहीं, न्यू मतलब जानना, जाना, ठीक है, अबाउट मतलब के बारे में, भारत का दूसरा रूप है, ठीक है। देर मतलब उन लोगों के, सीक्रेट मतलब रहस्य,
सन मतलब बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा समझिए, वॉज ए मिस्ट्री यानी कि उसका जो एक बेटा था एक रहस्य था, एंड और नो बडी न्यू अबाउट दियर सीक्रेट सन, और कोई नहीं यानी कि उसके रहस्यमय बेटे के बारे में कोई नहीं जानता था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ उस पर समझते हैं। आगे लिखा हुआ है देयर वॉज वंस एन ओल्ड, ठीक है, किंग। अब इसका मतलब क्या होगा उसे समझ। देयर मतलब वहाँ, लेकिन यहाँ पर वहाँ का मतलब देयर का मतलब वहाँ नहीं हुआ, ठीक है। वंस मतलब था, वंस मतलब एक बार, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा या पुराना ही हो सकता है, किंग मतलब राजा, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए क्या होगा, देयर वॉज वंस एन ओल्ड किंग यानी कि एक बार एक बूढ़ा राजा था, ठीक है, रहता था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, ही हैड नो सन। तो स्टूडेंट्स कहानी जो है फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए यहीं तक वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।